क्यों हंस रहे हो? एक मिनट ब्लूटूथ डिस्कनेक्ट हो गया। ये स्टार्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? हाँ हाँ कर रहा हूँ दीदी, एक मिनट। आवाज आ रही है मेरी? नमो अरिहन्ताणम्, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणम्, नमो अध्यायाणम्, नमो लोये सवसाहुणम्। ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मङ्गलं भगवान् वीरो, मङ्गलं गौतमो गणी, मङ्गलं कुन्दकुन्दार्द्यो, जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं, प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। नमः समे साराय सानुभूत्या च काशते, चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। हमारी दोपहर कालीन कक्षा का विषय चल रहा है श्री समय सारजी ग्रंथ, और श्री समय सारजी का स्वाध्याय हम सभी आचार्य अमरचंद्र देव द्वारा रचित आत्मख्याति टीका के माध्यम से कर रहे हैं। आत्मख्याति टीका में निर्जराधिकार पेज नंबर 334 334 और गाथा नंबर 214 गाथा नंबर 214 नंबर गाथा के टीका पढ़ना था, मैं टीका चल रही है। ठीक है ना? गाथा पाठ करते हैं एक बार। आवाज आ रही है मेरी? डिस्टर्ब तो नहीं, आवाज कम तो नहीं आ रही? प्रॉपर है ना? एमातिये दुविविहे सव्ये भावे अणेच्छदेणानि, जाणग भावो नियदो विरालम्बो दुसवत्थ, ये आदि विधि विध भाव बहु, यानी न इच्छे सर्व को, सर्वत्र आलंबन रहित बस, नियत ज्ञायक भाव सो। हम्म? एक ज्ञानी अनिच्छुक होने से अपरिग्रही होता है, और पर से सुख दुख की उसको इच्छा नहीं होती, अर्थात उसकी ऐसी मिथ्या मान्यता अज्ञान में भाव नहीं होने के कारण पर पदार्थ का अवलंबन भी नहीं वह लेता। एक निरावलंबन ज्ञायक भाव का ही अवलंबन, अवलंबन अर्थात उसमें ही अपने उपयोग को नित्य ज्ञानी रखता है। ऐसा होने से वह कैसा है? ऐसा होने से वह अपरिग्रही है, ये भाव चल रहा है। एवं अधिकांतु इत्यादिक विविधान, अनेक प्रकार के सर्वान भावान च, सर्व भावों को, इस प्रकार विविध प्रकार के सर्व भावों को, भावों को अर्थात जो पान यानी कि पेय पदार्थ संबंधी, भोजन पदार्थ संबंधी और अन्य परिग्रह पदार्थ संबंधी जो भी विकल्प आदि ज्ञानी के देखे जाते हैं, इन सर्व भावों को ज्ञानी नहीं चाहता, उनकी इच्छा नहीं करता। नहीं चाहता अर्थात उसमें एकत्व ममत्व कर्तृत्व और भोक्तृत्व बुद्धि उसको नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना, नहीं चाहते का भाव समझना। पुण्य स्थान प्रमाण जो विकल्प आदि होते हैं वे तो होते हैं, परंतु उनमें क्या नहीं है? उसकी एकत्व ममत्व बुद्धि नहीं है। ऐसा क्यों बता रहे हैं हम? कि तुम्हें यदि ये विकल्प नहीं उत्पन्न हो रहा, इच्छा नहीं हो रही किसी की, तो तुम स्वयं को ज्ञानी मान लो। तो विकल्प के आधार पे कोई ज्ञानी नहीं है, उस इच्छा के आधार पे कोई ज्ञानी नहीं है, क्योंकि जो हमें इच्छाएं होती हैं वो 25 कषाय जो होती है ना, जिनको 9 कषाय कहते हैं, वे ये तो उन संबंधी विकल्प हैं जिसमें रति अरति, हाथ से जो भय, जो जुगुप्सा,
स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद आदि जो भेद होते हैं ना, ये उस संबंधी विकल्प है। लेकिन जो वास्तविक में अनंतानुबंधी का अभाव हुआ है उसको यहाँ इच्छा कहा। अज्ञान में भाव, ज्ञानी को अज्ञान में भाव नहीं होने के कारण इच्छा नहीं है। पकड़ में ही बात। तो अज्ञान में भाव किसको कह रहे हैं? मिथ्यात्व को, यानी कि पर पदार्थ के संदर्भ में जो अज्ञानी को मान्यता है ऐसी मान्यता ज्ञानी को नहीं है। नहीं चाहता भाव, ज्ञानी को इच्छा नहीं होती, नहीं चाहता। सर्वत्र निरालंब तू। सर्वत्र, सर्वत्र माने हमेशा, हर जगह। सर्वत्र माने हम, ऑल टाइम, हमेशा। वह जिस भी स्थिति में और परिस्थिति में है। चार गति, चार गतियों में, 84 लाख योनियों में तो नहीं कहेंगे, लेकिन संघी पंचेंद्रिय पर्याय की जिस भी अवस्था में वह ज्ञानी मौजूद है, अवस्थित है, और जिस भी वह गुण स्थान में है। पहले गुण स्थान में तो ज्ञानी होगा नहीं, दूसरे में नहीं होगा, तीसरे में नहीं होगा, तो चौथा, पांचवा और छठा। क्योंकि सातवां गुण स्थान निर्विकल्प गुण स्थान है। सातवें से ऊपर के जो गुण स्थान है उनमें विकल्प भी नहीं होते, ना के बराबर ही होते हैं, तो निर्विकल्प गुण स्थान इनको मानो। तो विकल्प के गुण स्थान कौन कौन से होंगे? चौथे, पांचवे और छठे, तीन गुण स्थान विकल्प के गुण स्थान हो गए ज्ञानी। तो सर्वत्र यानी कि किसी भी गुण स्थान में परिणमता हुआ और किसी भी प्रकार के विकल्पों में परिणमता हुआ सर्वत्र, सभी में निरालंब है। निरालंब है अर्थात पर का अवलंबन लेता नहीं है, पर से सुखी दुखी होना मानता नहीं है। वह नियत ज्ञायक भाव, अनिश्चित ज्ञायक भाव ही है। एकमात्र ज्ञायक भाव की ही उसको अनुभूति है, एकमात्र ज्ञायक भाव का ही उसको श्रद्धान है। हाँ बोलो। ऊपर से सातवें से ऊपर के सभी गुणसान निर्विकल्प के ही होते हैं मतलब निर्विकल्प उन्हें होते हैं, हाँ। संतुलन में सहायता जितना उदय रहता है उतने भी विकल्प नहीं होते। विकल्प नहीं होते हैं तो उनके ज्ञान का विषय नहीं बनते यार। यदि ज्ञान का विषय बनेंगे तो गुणस्थान नीचे गिरेगा। पकड़ में ये बात। जो विकल्प होते भी ना संजलन कषाय संबंधी, वो विकल्प भी होते हुए भी उस छदमस्त के ज्ञान का विषय नहीं बन पाते। जैसे ही विकल्प छदमस्त के ज्ञान का विषय बनेगा तो गुणस्थान डाउन, नीचे आ जाएगा। पंचम काल में तो सातवें से ऊपर गुणस्थान नहीं होता, लेकिन यदि काल की अपेक्षा से बात न करें, मात्र गुणस्थानों की अपेक्षा से बात करें, तो सातवें गुणस्थान से लेकर ऊपर के जितने भी गुणस्थान है वो निर्विकल्प गुणस्थान है। कौन सा ध्यान है वहां पे? सात आठवें ध्यान से शुक्ल ध्यान है। उसमें ध्यान है। ठीक है ना? शुक्ल ध्यान है आठवें गुण स्थान पे। और शुक्ल ध्यान जो होता है वो कैसा होता है? निर्विकल्प होता है। अब निर्विकल्प होता है कहने का तात्पर्य बस इतना ही है कि जो विकल्प होता है वो उनके ज्ञान का विषय नहीं बनता, इतना सूक्ष्म होता है, क्योंकि उपयोग स्थिर होता है स्वयं में। अंतर मुहूर्त मात्र में तो केवल ज्ञान प्रकट हो जाएगा। अब अंतर मुहूर्त तक तो उपयोग स्वयं में टिक नहीं रहा है। यदि उपयोग अंदर बाहर भी जा रहा है, हो रहा है ना, तो उसी अपेक्षा से गुणस्थान भी घटता बढ़ता है, घटता बढ़ता है। तो जो गुणस्थान घटता है तो विकल्प ज्ञान का विषय बनता है। जो गुण स्थान नहीं घटता है तो विकल्प भी ज्ञान का विषय नहीं बनता है। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि छद्मस के ज्ञान की ऐसी ही योग्यता है कि एक बार में एक ही विषय को अपने ज्ञान का विषय बनाता है, एक ही वस्तु स्वरूप को। तो जिस समय स्वरूप गुप्त है उस समय स्वरूप ही ज्ञान का विषय बनेगा, अनुभवी ज्ञान का विषय बनेगा। और जिस समय विकल्प ज्ञान का विषय बनेगा उस समय स्वरूप की अवस्था यानी कि अनुभूति ज्ञान का विषय नहीं बनेगी। आई बस तो समझ में? इसमें वो हमारा ध्यान करते हैं, जो लोक का ध्यान करते हैं ना, वो कौन सा ध्यान होता है? निचले गुण स्थानों में सारा, सारा वो छठे पिंडस्थ सातवें गुण स्थानों का है। पिंडस्थ वो जो जितने भी धर्म ध्यान जो होता है वो। ध्यान की, जितने भी आपने ध्यान की चर्चा पढ़ी है वो सब धर्म ध्यान की चर्चा है। और वो छठे सातवें गुण स्थान के ध्यान है। और वह भी उपयोग की स्थिरता के लिए किए जाते हैं। यदि उपयोग स्वरूप में नहीं टिक रहा है तो उस स्वरूप में टिकाने के हेतु से वो पिंडस्थ आदि जो ध्यान होते हैं, लोक आदि संस्थान आदि के जो ध्यान किए जाते हैं, हम्म। रीम श्रीम आदि के जो ध्यान किए जाते हैं, मन पे एकाग्रता का जो ध्यान किया जाता है, वो सिर्फ उपयोग की स्थिरता के लिए करते हैं। ज्ञान और ध्यान दो ही काम करते हैं ना मुनिराज। तो स्वाध्याय करते हैं, स्वाध्याय नहीं करते उस समय स्वाध्याय का चिंतन करते हैं, अनुप्रेक्षा करते हैं। अनुप्रेक्षा है ना स्वाध्याय। आमनय क्या है? स्वाध्याय। अनुप्रेक्षा और आमनय क्या है? ये जो धर्म ध्यान के आपने भेद पढ़े हैं, उनमें एक भेद है, अनुप्रेक्षा और आमनय का एक भेद है, इस प्रकार से आमनाय ध्यान का। आपने ऐसे बताया था ना, आमनाय में तो उसका अनुभव करते हैं। स्थिरता होती है, स्थिरता करना, स्थिर होने का अभ्यास करना या स्थिर हो, वो सब आमनय के भेद है। ठीक। तो अब क्या करते हैं? यहाँ कहते हैं कि वह निश्चित ही ज्ञायक भाव ही है। टीका। इत्यादि अन्य भी अनेक प्रकार के जो परद्रव्य के स्वभाव हैं। अनेक प्रकार के परद्रव्य के स्वभाव है, कल समझाया था। इत्यादि जितनी भी पर पदार्थ की या पुद्गल की अवस्थाएं हैं। परद्रव्य के स्वभाव है अर्थात पुद्गल की जितनी भी अवस्थाएं हैं, उन सभी को ज्ञानी नहीं चाहता। पुद्गल की किसी भी अवस्था को ज्ञानी नहीं चाहता। पुद्गल माने वस्त्र आदि भोजन आदि मात्र नहीं। पुद्गल की होने वाली किसी भी अवस्था को, शरीर आदि में अनुकूलता अथवा प्रतिकूलता ज्ञानी नहीं चाहते।
अथवा मौसम आदि की अनुकूलता प्रतिकूलता, सब पौद्गलिक अवस्थाएं हैं, उनको नहीं चाहते। ठीक है ना। और पाप पुण्य के उदय आदि सब क्या है, पुद्गल की अवस्थाएं हैं। पाप पुण्य के उदय क्या है, पुद्गल की अवस्था है। उन पुद्गल की अवस्थाओं को क्या नहीं चाहते, ज्ञानी नहीं चाहते, नहीं चाहते। अर्थात उनमें एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व और भोक्तृत्व बुद्धि को नहीं धारण करते, उसमें अनंतानुबंधी आदि भाव को नहीं धारण करते। आदि कहने का तात्पर्य पांचवा गुण स्थान होगा तो अनंतानुबंधी और प्रत्याख्यान भी नहीं होगी, और छठा गुण स्थान होगा तो अप्रत्याख्यान भी नहीं होगा, मात्र संजलन कषाय भाव रूप रहेगा। तो संजलन कषाय का स्वरूप तो आप करणान योग में जान चुके कैसा है, पानी पे लकीर जैसा। यदि विकल्प होता भी है तो उस विकल्प की ओर ध्यान नहीं देते, इग्नोर कर देते, सीधी सीधी बात। उस विकल्प में अटकते नहीं है, उस विकल्प में विचरण नहीं करते हैं, विकल्प का चिंतन नहीं करते हैं, एक ज्ञायक भाव की ही दृष्टि में मात्र करते हैं। ठीक। ज्ञानी नहीं चाहता, इसलिए ज्ञानी के समस्त परद्रव्यों के भावों का परिग्रह नहीं है। समस्त परद्रव्य के भावों का अर्थात समस्त परद्रव्य की अवस्थाओं का परिग्रह नहीं है। परिग्रह नहीं है अर्थात उनमें सुख बुद्धि नहीं। ठीक है, उनको ग्रहण करने का भाव नहीं, उनके होने का भाव नहीं, ऐसा हो ऐसा परिणाम नहीं किसके, ज्ञानी के। इसको कहते हैं ज्ञानी को निश्चिंत होना। अर्थात वह ये इसको कहते हैं कि ज्ञानी ये जानता है कि पुद्गल की जो अवस्था होनी है फिक्स है। प्रत्येक परमाणु की, प्रत्येक पर्याय की, जिस प्रकार से जिस पर्याय का जो परिणमन होना है उसको अपने अपने हिसाब से परिणमाना नहीं चाहता। लेकिन नहीं परिणमाना चाहता कौन, ज्ञानी की बात। परिणमाना ही नहीं चाहता कि वो अपने स्वरूप में, अपने स्वभाव में स्थित है और पर पदार्थ की इच्छा नहीं करता, अर्थात उसमें अनुकूल प्रतिकूल ऐसा विकल्प धारण नहीं करता। इस प्रकार ज्ञानी के अत्यंत निष्परिग्रहित्व सिद्ध हुआ। इससे सिद्ध होता है कि ज्ञानी कैसा है, निष्परिग्रहित्व है, परिग्रहपना नहीं है। नहीं है परिग्रहपना, नहीं है परिग्रह को धारण करने का भाव, नहीं है परिग्रह में सुख दुख बुद्धि नहीं है। अपने को ज्ञानी होना है नहीं होना है, पर्याय अपेक्षा से ज्ञानी होना है या नहीं होना है, सन्निवेशन प्रकट करना है या नहीं करना है। तो दो बातें समझे ना, एक बात परिग्रह बुद्धि नहीं हो और परिग्रह में सुख दुख बुद्धि ना हो। परिग्रह बुद्धि नहीं हो अर्थात जो मिथ्या मान्यता हमारी पर पदार्थ के संदर्भ में है उससे छूटने का उपाय करना है। विकल्प आदि से, मात्र विकल्प आदि के बदलने से छूटे नहीं हो ऐसा विचार मत करना कि मेरा स्वर्ण आदि से विकल्प टूट गया है तो मेरा परिणाम सुधर गया है। उसको परिणाम नहीं कहते, पिछली कक्षा में ध्यान से समझा है ना। उसको फिर सुनना और बहुत ध्यान से निर्णय करना कि इसको विकल्प, इन विकल्पों को परिणाम नहीं कहते। मूल में जो अंतरंग में धारणा है जीव के अनादि से, उस धारणा के बदलने का नाम है। ये परिणाम तो हो चाहे नहीं हो, उल्टा मत पकड़ना बात को, परिणाम हो चाहे नहीं हो, इनमें कोई दम नहीं है। इनमें कोई दम नहीं, इन लेश्याओं में कोई दम नहीं है। समझे बात। लेश्याओं के माध्यम से कषाय समझाते हैं, लेश्याएं कषाय नहीं होती, हमेशा ध्यान रखना। फिर समझाऊं, लेश्या के परिणाम माध्यम का से अपना कषाय अभिप्राय कह रहे हो? अभिप्राय है, वो मूल परिणाम उसी को कहते हैं। मूल परिणाम कहना यानी अभिप्राय कहना, इसको भी, इन विकल्पों को भी परिणाम कहते हैं। ये भी समझाया मैंने, इन विकल्पों को भी परिणाम कहते हैं, पर ये वास्तविक परिणाम नहीं है। ये क्या है, ये वास्तव में लेश्याएं हैं। लेश्या किसको कहते हैं, लेश्या क्या होती है देखो, मिथ्यात्व कषायों कषाय से, को कषायों से मिथ- अनुरंजित परिणाम को लेश्या कहते हैं। कषाय को मापने का। हाँ, मापने का पैमाना है ना। लेकिन अब अब कषाय को मापने का पैमाना, पैमाने को ही यदि कषाय समझ लो, थर्मामीटर को बुखार समझ लो आप, फिर क्या होगा। थर्मामीटर में जो बुखार है वो थर्मामीटर का बुखार नहीं है। न थर्मामीटर को बुखार है, न थर्मोमीटर बुखार है। बुखार आदमी में है जिसको, ऐसी कषाय आदमी में है, लेश्याओं में नहीं है। समझ रहे बात, लेश्या में नहीं है कषाय। जीव, तो जीव को अपनी कषायों को जीतना है, समझ में ना ऐसा। तो निष्परिग्रत सिद्ध हुआ ज्ञानी के, ज्ञानी के निष्परिग्रह भाव। एक, हेलो, हाँ, इस प्रकार आवाज आ रही है ना, कम कम तो नहीं आ रही आवाज।
कम आ रही ठीक है? आ रही है एकदम। नहीं, नहीं नहीं ठीक हाँ। आ रही है। इस प्रकार समस्त अन्य भावों के, इस प्रकार समस्त अन्य भावों के, अन्य भावों के अर्थात ये तो हमने एग्जाम्पल के तौर पे समझा है, और समस्त जितने भी भाव है, परिग्रह से शून्यत्व के कारण अर्थात परिग्रह को ग्रहण करने की बुद्धि नहीं होने के कारण जिसने समस्त अज्ञान का वमन कर डाला है ना, ये कल की कक्षा में इसको क्लियर किया था, समस्त अज्ञान का वमन कर डाला है, ऐसा यह ज्ञानी सर्वत्र अत्यंत निरालंब होकर नियत ऑलवेज संकोच किरण एक ज्ञायक भाव रहता हुआ एकमात्र ज्ञाता दृष्टा भाव को धारण करता हुआ चैतन्य भाव को, ज्ञायक भाव यानी कि एक चैतन्य का अनुभव करता हुआ, एक चैतन्य का उपयोग में स्थिर होता हुआ साक्षात विज्ञान घन आत्मा का अनुभव करता है, जो मात्र ज्ञानमय है, विज्ञान घन है, ऐसे आत्म स्वभाव का निज परमात्म तत्व का अनुभव करता है। किसका अनुभव नहीं करता? परिग्रह का अनुभव नहीं करता। परिग्रह का अनुभव नहीं करता अर्थात पर पदार्थ का अनुभव नहीं करता। अभी हम किसका अनुभव कर रहे हैं? अभी हम किसका अनुभव कर रहे हैं? अपना अपना विचार करो, किसका अनुभव कर रहे हैं? परिग्रह का अनुभव कहलाता है ये अनुभव। जहां स्वरूप का अनुभव नहीं है वो परिग्रह का अनुभव है, सीधा अनुभव की अपेक्षा से। श्रद्धान की अपेक्षा से कहें तो ज्ञानी नित्य ही आत्मा के अनुभव में लीन है, और उपयोग की अपेक्षा से कहें तो चारित्र की अपेक्षा से कहें तो मुनिराज छठे सातवें गुणस्थान में नित्य आत्मा के ही उपयोग में लीन है। ठीक है ना? वो वहां चारित्र की अपेक्षा से अलग, वहां पे स्थिरता को कहेंगे, और श्रद्धान में श्रद्धा की अपेक्षा से कहेंगे। तो चौथे गुण स्थान में भी ज्ञानी को नित्य आत्मा का ही अनुभव है, कहने का तात्पर्य श्रद्धान की अपेक्षा। और मिथ्या दृष्टि को किसका अनुभव है? नित्य ही परिग्रह का अनुभव है। मैं शरीर हूं, ये परिग्रह का अनुभव है। शुभ अशुभ परिणामों का अनुभव, ये भाव कर्मों का अनुभव है। अथवा कर्मादि के उदय की बुद्धि, ये द्रव्य कर्मों का अनुभव है। इसका अनुभव नहीं है? एक निज चैतन्य भाव का उसको अनुभव नहीं है, एक निज चैतन्य ज्ञान भाव का या विज्ञान घन भाव का अनुभव नहीं। अनुभव नहीं है, ठीक है। अनुभव प्रकट करने का पुरुषार्थ भी नहीं करता। क्या वो पुरुषार्थ भी कैसा कर रहा है? सम्यक पुरुषार्थ न करके मिथ्या पुरुषार्थ, मिथ्या पुरुषार्थ में लगा हुआ है। ठीक है ना? सम्यक पुरुषार्थ कैसा है? सम्यक पुरुषार्थ का निर्णय करे तो सम्यक पुरुषार्थ होवे, सम्यक पुरुषार्थ का निर्णय करे तो सम्यक पुरुषार्थ होवे, और सम्यक पुरुषार्थ का निर्णय नहीं करने के कारण, ठीक है ना, सम्यक पुरुषार्थ भी उसकी वर्तता नहीं है। अब कलश नंबर 146, भावार्थ पढ़ते पहले इसका। पुण्य पाप अशन पान, ये चार गाथाएं पढ़ी। पाप पुण्य के संदर्भ में इसको धर्म और अधर्म के माध्यम से समझाया। अशन माने भोजन और पान माने पेय पदार्थ। पुण्य पाप अशन पान इत्यादि समस्त अन्य भावों का, इसके ये चार भाव की मुख्यता से समझाया। अन्य समस्त भावों का ज्ञानी को परिग्रह नहीं है। अ- अन्य समस्त भावों का ज्ञानी को परिग्रह नहीं है। फिर से क्लियर करता हूं। पाप, पुण्य पाप यानी कि शुभ अशुभ, अशन यानी भोजन आदि, पान आदि पेय पदार्थ आदि, इत्यादि समस्त अन्य भावों का, यानी कि वस्त्र आदि, व्यापार आदि, स्त्री पुत्र आदि, है ना, मकान दुकान आदि, ये सब गुण स्थान प्रमाण, कौन से गुण स्थान में कौन सा उसके विकल्प होगा। तो ये विकल्पों की बात नहीं है। गुण स्थान प्रमाण तो विकल्प होगा, और गुण स्थान प्रमाण विकल्प अनुसार उसकी प्रवृत्ति भी होगी। तो भी क्या कहते हैं? ज्ञानी को परिग्रह नहीं है। परिग्रह नहीं है अर्थात उनमें सुख बुद्धि नहीं, एकत्व ममत भाव नहीं। ठीक है ना? उलझना नहीं इसके अंदर कि ज्ञानी को ये परिणाम ही उत्पन्न नहीं होता, ज्ञानी को ये विकल्प ही नहीं होता। छठे गुण स्थान में आहार आदि की क्रिया होती है, आहार आदि का विकल्प भी होता है। तो भी क्या कहा उनको? निर्विकल्प कहा उस आहार आदि के प्रति। चौथे पांचों गुण स्थान में प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यान संबंधी बंध होते हैं, तो भी उनको क्या कहा? निर्बंध कहा। क्यों? क्योंकि जो मूल संसार का कारण है, ऐसे अनंतानुबंधी के अभाव के कारण क्या कह दिया? उसको निर्बंध कह दिया। ऐसे ही यहाँ पे उसको अपरिग्रही कह रहे हैं। छह खंड की विभूति को जीतने वाले सम्यक दृष्टि को भी अपरिग्रही, चौथे गुण स्थान की अपेक्षा से, पांचवें गुण स्थान की अपेक्षा से, और छठे गुण स्थान में मुनिराज तो अपरिग्रही है ही, तो भी उनको जो विकल्प है आहार आदि के, तो क्या कहा? उनको आहार आदि का विकल्प होते हुए भी उसका परिग्रह नहीं, पान आदि का विकल्प होते भी उसका परिग्रह नहीं। परिग्रह नहीं अर्थात उनमें सुख दुख बुद्धि नहीं। क्योंकि समस्त
क्यों नहीं है? क्योंकि समस्त प्रभावों को हे जाने, समस्त प्रभावों को हे जाने अर्थात अपना नहीं जाने। हे माने अपना नहीं जानना, पकड़ में बात। हे, हे का अर्थ क्या होता है? अपना नहीं जानना। भाव ही नहीं होते ऐसा नहीं, होते हो तो भी क्या नहीं जानते? अपना नहीं जानते। हे जाने तब उसकी प्राप्ति की इच्छा नहीं होती, अर्थात उस परिणाम को पूर्ण करने की इच्छा भी नहीं होती है। हे जानने के कारण उसको पूरा हुए। क्यों? हे यानी कि मेरा परिणाम नहीं है, मेरा नहीं है, मेरा नहीं है तो उसको प्राप्त करने की इच्छा भी नहीं। ठीक है ना? अब आगामी गाथा का सूचक काव्य कहते हैं। आचार्य अमरचंद्र देव कलश नंबर 146 कहेंगे। ठीक, क्या कहते हैं कलश नंबर 46 में? इसी भाव को समझाएंगे और आगे की गाथा को भी समझाएंगे कि ज्ञानी को अपरिग्रही जो भाव है वह कैसा है। पूर्वबद्ध निज कर्म विपाकाद ज्ञानिनो यदि भव्यत्युपभोगः तद्भवत् वियोगान नूनमेति न परिग्रह भावम। क्या कहते हैं? पूर्वबद्ध, पूर्व में बंधे हुए, निज कर्म विपाकाद, अपने ही अपने अज्ञान भाव के द्वारा अथवा अपनी कषाय भाव के द्वारा बांधे गए जो पूर्व में कर्म है, बांधे गए जो पूर्व में कर्म है। अभी हमारे पास जो कर्म का उदय है वो हमने पहले बांधा है। किस अवस्था में? मिथ्यात्व की अवस्था और कषाय की अवस्था। दो बातें समझा रहे। या तो मिथ्यात्व के कर्म के उदय की अवस्था में कर्म बांधता है जी, और कषाय आदि की अवस्था में भी कर्मों का बंधन होता है। ऐसा क्यों कहा? मिथ्यात्व और कषाय में अंतर क्यों डाला? कि अनंतानुबंधी की अपेक्षा से जो बंधन है वो मिथ्यात्व में डाला, और अनंतानुबंधी के अभाव के बाद जितना भी कर्म बंध है वो कषायों में डाला। अप्रत्यक्षन, प्रत्यक्षन और संजुलन, कर्म बंध वहां पे भी है। तो क्या कहते हैं? पूर्वबद्ध निज कर्म विपाकाद, अपने द्वारा बांधे गए कर्मों का उदय। पूर्वबद्ध अपने कर्म के विपाक के कारण, विपाक माने उदय के कारण, विपाक का अर्थ है उदय, उदय के कारण। ज्ञानी ना यदि उपभोग भवति तत् भवतु, ज्ञानी के यदि उपभोग हो तो हो। देखो अभी जो पिछली गाथों में मैं क्लियर करता जा रहा हूं ना, उसी भाव को समझा रहे, बार बार समझाए ना कि विकल्प ही नहीं होता ऐसा नहीं है, विकल्प ही नहीं होता ऐसा नहीं, प्रवृत्ति ही नहीं होती ऐसा नहीं है, प्रवृत्ति होती है, विकल्प होता है, तो भी उसको अपरिग्रही कह रहे हैं, तो क्यों कह रहे हैं? तो उसी बात को क्लियर करने के लिए आचार्य अमरचंद्र देव यहाँ पे उस कलश को कहते हैं कि तुम ऐसा मत समझ लेना कि ज्ञानी के विकल्प ही नहीं होता, ज्ञानी की प्रवृत्ति ही नहीं होती, है ना, उसको भोजन आदि वस्त्र आदि 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 की कोई प्रवृत्ति ही नहीं होती। क्या नहीं होता? उसके अंदर अन्याय नीति नहीं होती। सामान्य भाव से समझे, यदि प्रथमा योग आदि की अपेक्षा से समझे, ठीक है ना, तो स्त्री और पर स्त्री का विवेक होता है, ये हो गया प्रथमा योग। और स्त्री में सुख बुद्धि नहीं होती, ये हो गया इसका द्रव्य योग। यानी कि सुख बुद्धि तो सचैतन्य भाव में ही उसकी हुई है। तो स्त्री आदि के साथ जो प्रवृत्ति है, या महल आदि भोजन आदि के साथ जो प्रवृत्ति है वो क्या है? तो आचार्य अमरचंद्र कह रहे हैं कि पूर्व में बांधे हुए कर्म का उदय है और कुछ नहीं। समझे ना? कि चौथे गुण स्थान में जो प्रवृत्ति है, पांचवें गुण स्थान में प्रवृत्ति है, छठे गुण स्थान में जो प्रवृत्ति है, वो सब क्या है? कि पूर्व में बांधे हुए कर्म का उदय मात्र है, अन्य कुछ नहीं। ये आचार्य अमरचंद्र देव अपनी शैली में इस बात को कहते हैं। पूर्वबद्ध निज कर्म विपाका ज्ञानिनो यदि भवत्युपभोगः तद्भवत्वच्चराग वियोगान नूनमेति न परिग्रह भावम। नून मेति, नून मेति न परिग्रह भाव, न परिग्रह भाव नहीं है, कितना? नून, नून माने न्यून, थोड़ा भी, किंचित भी। क्या कहते हैं? पूर्वबद्ध निज कर्म विपाकाद, पूर्वबद्ध अपने कर्म के विपाक के कारण ज्ञानी न यदि उपभोग भवति तत् भवतु, अर्थात ज्ञानी के यदि उपभोग हो तो हो, उपभोग हो तो अर्थात भोग उपभोग की प्रवृत्ति होती है तो होती है, ठीक है, होती है। अतः परंतु राग वियोगात, राग के वियोग अर्थात अभाव के कारण, राग अर्थात अनंतानुबंधी के अभाव के कारण, ठीक है ना, राग अर्थात अनंतानुबंधी के अभाव के कारण या मिथ्यात्व के अभाव के कारण। हाँ, राग माने मिथ्यात्व,
ठीक है ना। मिथ्यात्व के अभाव के कारण न्यूनतम वास्तव में परिग्रह भावम नयति, वह उपभोग परिग्रह भाव को प्राप्त नहीं होता। वह उपभोग अर्थात वह प्रवृत्ति, उपभोग माने प्रवृत्ति, क्या नहीं होता, परिग्रह भाव को प्राप्त नहीं होता, अर्थात उसको हम परिग्रही है ऐसा नहीं कहेंगे। वह उपभोग कोई परिग्रह भाव को प्राप्त होने वाला नहीं है, इससे कोई ज्ञानी परिग्रही हो जाता नहीं है। ओहो, अपरिग्रही है, अपरिग्रही है। भावार्थ, पूर्वबद्ध कर्म का उदय आने पर जो उपभोग सामग्री प्राप्त होती है उसे, उपभोग सामग्री कहने में भोग उपभोग दोनों ग्रहण कर लेना, पान पदार्थ भोजन आदि भोग सामग्री, और वस्त्र आदि की जो उपभोग सामग्री, और गुण स्थान प्रमाण ही लेना, उल्टा ग्रहण नहीं करना कि मुनिराजों की होती होगी, ऐसा नहीं। गुण स्थान की अपेक्षा से, गुण स्थान क्यों कह रहे हैं, जितना जितना कषाय का सद्भाव है उस कषाय के सद्भाव के अनुसार ही प्रवृत्ति होगी। कषाय के सद्भाव अभाव के बिना प्रवृत्ति नहीं होगी। ये अब इसमें दो बातें समझना, कषाय के सद्भाव में भी प्रवृत्ति न्यून हो सकती है लेकिन अभाव में तीव्र नहीं हो सकती। क्या कह रहा हूं, कषाय के सद्भाव में भी प्रवृत्ति न्यून हो सकती है, कम हो सकती है, हाँ जैसे बुलेक्शन हो द्रव्यलिंग, गई। हाँ, वो जैसे द्रव्यलिंगी को होती है। लेकिन बुलेक्शन कषाय हो के गई। अभाव में, हाँ, लेकिन कषाय के अभाव में प्रवृत्ति तीव्र होती नहीं है, न्यून ही होती है। इसलिए वहां प्रवृत्ति की अपेक्षा से कषाय को समझ समझा नहीं दिया आई मेरी जाता है। लंबी को समझाना एक बारी वापस। जैसे द्रव्यलिंगी को कषाय का सद्भाव तो है, परंतु प्रवृत्ति कैसी है, प्रवृत्ति न्यून है नहीं, अथवा मुनिराजु जैसी है। लेकिन किसी के कषाय का सद्भाव नहीं है, उसकी प्रवृत्ति तीव्र हो, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। यदि कषाय नहीं है तो प्रवृत्ति भी नहीं होगी, ठीक है ना। यदि तीन कषायों का अभाव है तो मुनिराजो जैसी ही प्रवृत्ति होगी, ये तो नियम है। लेकिन प्रवृत्ति मात्र से कषाय का अभाव हो गया है, ऐसा नहीं। दोनों बातों को समझा रहे ना। तो ये बात किसके लिए समझा रहे, पर के लिए नहीं समझा रहे, स्वयं के लिए समझा रहे, स्वयं चैतन्य भाव की अनुभूति के लिए समझा रहे कि तुम अपनी प्रवृत्ति के आधार से मैं निकषाई हो गया हूं ऐसा मत मान लेना। तुम स्वयं अपनी प्रवृत्ति के अनुसार मुझे कषाय का सद्भाव अथवा अभाव है ऐसा मत समझ लेना। तुम्हारी प्रवृत्ति तुम्हारी कषाय को समझाएगी, एक बात, और प्रवृत्ति मात्र को कषाय का अभाव मत मान लेना, दो बात। समझ में आई बात, दोनों बातें समझ में आई, यानी सियाद बात कि तुम्हारी प्रवृत्ति, जो प्रवृत्ति है तुम्हारी कषाय में, विषयों में, भोगों में, वह तुम्हारी कषाय को समझा रही है, एक बात। और यदि तुम्हारी प्रवृत्ति मंद भी है तो उसे कषाय का अभाव मत मान लेना कि मेरी कषाय मंद हो गई या मेरी कषाय का अभाव हो गया, ऐसा मत मान लेना। क्यों, निज चैतन्य भाव का अनुभव किया या नहीं किया। प्रवृत्ति करने का उपदेश नहीं दे रहे हैं, प्रवृत्ति तो होगी नहीं, लेकिन प्रवृत्ति मात्र के नहीं होने से मैं धर्मात्मा हो गया हूं अथवा मुझे कुछ धर्म हुआ है, ऐसा नहीं मान लेना। तो दोनों बातों का समझा रहे ना आचार्य देव आपको, दोनों बातें समझना। ऐसा नहीं कि प्रवृत्ति तो हम जो मर्जी करें, मैं तो अपरिग्रही हूँ, वो तो निश्चयभाषी है, तो निश्चयभाषी है। कौन है ज्ञान भाषी, ज्ञानाभास किसको है, ज्ञान अभ्यास किसको है, ज्ञान अनुभूति किसको है, जिसको एक चैतन्य भाव की अनुभूति हुई है वह। अभी मुझे कौन सा आभास प्रकट हो रहा है, मैं निश्चयभाषी हूँ, व्यवहाराभासी हूँ, या उभयाभासी हूँ। ये जानने से ज्यादा बेटर है कि एक निज चैतन्य भाव की अनुभूति में अपने उपयोग को लगाओ। जो भी तुम्हें आभास होगा वो अपने आप टूट जाएगा। क्या, मिथ्यात्व का जो भी भाव प्रकट होगा ना, चाहे वो निश्चयभास हो, चाहे वो व्यवहाराभास हो, चाहे वो उभयाभास हो। क्यों कह रहा हूं ये बात, क्योंकि निज चैतन्य भाव की अनुभूति तुम्हें प्रकट होगी तो वह कोई पर के द्वारा अपेक्षित नहीं होगी कि पर तुमको बताएगा, कोई दूसरा अन्य तुमको आके बताएगा कि तुमको अनुभूति हुई। वह तो साक्षात है, ये पिछली गाथाओं में समझा ना आचार्य देव, तुम्हें स्वयं जानने में आएगी कि मुझे वह अनुभव प्रकट हुआ है। वह स्वयं तुम्हारे ज्ञान का विषय बनेगा कि मुझे अनुभव प्रकट। पहले ये निर्णय करो कि मेरा स्वरूप क्या है, एक बात, और वह उस स्वरूप का मुझे अनुभव हुआ है या नहीं। अभी हम क्या कर रहे हैं, स्वरूप का निर्णय कर रहे हैं। निर्णय करने मात्र से कार्य होगा नहीं, कार्य कब होगा, अनुभव से, कार्य होगा अनुभव से। तो निर्णय कर रहे हैं, निर्णय करने के बाद उसको अनुभव करो, अनुभव के बल पे ही इस बात का डिसीजन होगा कि मुझे इस कषाय का अभाव है अथवा नहीं, मैं अपरिग्रही हूं या नहीं। ठीक, तो क्या कहते हैं, पूर्वबद्ध कर्म का उदय आने पर जो उपभोग सामग्री प्राप्त होती है, अर्थात जो कर्म का उदय प्राप्त होता है, उसे यदि
अज्ञान में राग भाव से भोगा जाए तो, यानी मिथ्यात्व के साथ भोगा जाए तो वह उपभोग परिग्रहत्व को प्राप्त होता है, अर्थात वही परिग्रह कहलाता है। समझ में बात? यानी शॉर्ट में कहें तो अज्ञान भाव ही परिग्रह कहलाता है, ये कह रहे। क्योंकि ज्ञान में भाव के साथ भी उपभोग तो है, पर वह परिग्रह नहीं है। ज्ञान में भाव के साथ भी गुणसान प्रमाण आदि के साथ भोग तो है, उपभोग तो है, पर उसको परिग्रह नहीं कह रहे हैं। तो परिग्रह मूल में किसको कहा? मूलतः परिग्रह तो अज्ञान में भाव। अब मेरे अज्ञान भाव का अभाव हुआ या नहीं हुआ? पूछो अपने आप से कि मेरे अज्ञान में भाव का अभाव हुआ है या नहीं हुआ? निर्णय करो। अब तुम थोड़े थोड़े छोटे छोटे शुभाशुभ परिणामों में अटक जाते, थोड़ी सी मंद कषाय में अटक जाते हो, थोड़ा सा अरुचि की कषाय उत्पन्न हो जावे तो उसमें अटक जाते हो, है ना? अटको मत, निर्णय करो। क्या निर्णय करो? कि जिस स्वरूप का निर्णय मैं शास्त्र आदि के माध्यम से कर रहा हूँ, स्वाध्याय आदि के माध्यम से कर रहा हूँ, उस स्वरूप का मुझे अनुभव हुआ है या नहीं हुआ है? हुआ है या नहीं हुआ है? नहीं हुआ है तो क्या करो? कि निर्दयता पूर्वक क्या करो? भेद विज्ञान करो। निर्दयता पूर्वक, निर्दयता समझते हो? निर्दयता मतलब राग के भाव पे जरा सी भी दया मत करना। क्या कहा? राग के परिणाम पे, कषायों के परिणामों पे जरा सी भी दया मत करना। एकदम निर्दयता के साथ, कठोरता के साथ क्या करना? उन पे प्रहार करना। क्या प्रहार करना? उन्हें अपने से अत्यंत भिन्न देखना और एक ज्ञान स्वभाव का अत्यंत वेग पूर्वक निर्णय करना, अत्यंत वेगता के साथ। पकड़ में बात? उसको कह रहे हैं यहाँ पे। तो क्या कहते हैं? यदि उसे उसे यदि अज्ञानमय राग भाव से, अज्ञान में राग भाव से यानी कि मिथ्यात्व भाव से, ठीक, भोगा जाए तो वह उपभोग परिग्रहत्व को प्राप्त हो। परंतु ज्ञानी के अज्ञान में राग भाव नहीं होता। राग तो होता है, अज्ञान में राग नहीं होता। क्या मतलब? राग जो होता है वो चारित्र मोहिनी की जितनी कषाय विद्यमान है उस संबंधी राग तो होता है, मिथ्यात्व संबंधी राग नहीं होता। ठीक है ना? वह राग कैसा है? जब तक संजलन कषाय है तब तक राग भाव का सद्भाव है, ऐसा मानो। परंतु वह राग भाव कौन सा है? अज्ञान में राग भाव नहीं है। इसलिए यहाँ पे स्पेशल इंगित किया इस बात को। क्या कहा? अज्ञान में राग भाव नहीं होता। ठीक है ना? वह जानता है, वह मतलब ज्ञानी जानता है कि जो पहले बांधा था वह उदय में आ गया और छूट गया। अब मैं उसे भविष्य में नहीं चाहता। ठीक है ना? अब ज्ञानी ऐसा चिंतन करता है या नहीं करता है, अब मैं ऐसा चिंतन करूं क्योंकि ज्ञानी को ऐसा चिंतन होता है, ऐसा नहीं है समझाने की अपेक्षा से कि ज्ञानी ऐसा जानता है। क्या जानता है? कि ये जो कर्म का उदय था ये आया और छूट गया, अब मैं भविष्य में से नहीं चाहता। तो जानता है का मतलब यह है कि जब उसने निज चैतन्य भाव का अनुभव किया है ना, उस अनुभव को ही ये कहा कि वह पर भाव को पर जानता है। क्या कहा? पकड़ में बात? जब उसने ये निर्णय किया कि ये चैतन्य भाव ही मैं हूं, ये अनुभव में उसके आया, तो इस अनुभूति का ही नाम है कि वह पर को पर जानता है। कोई पर को जानने का कोई नया विकल्प पैदा करता है ऐसा नहीं, होता भी है, मान लो नहीं भी होता है। तो मैं ये बात क्यों कह रहा हूं कि तुम इस विकल्प में मत अटकना कि वो पर है, वो पर है, वो पर है। एक चैतन्य भाव की अनुभूति में अपने उपयोग को लगाओ। पर को पर जानने से ज्यादा बेटर है स्व को स्व जानो। जब स्वयं में स्व चैतन्य भाव का अनुभव प्रकट होता है तो पर आपो आप ही पर झलकने लगता है। निज और पर का भेद जानकर, निज और पर का भेद जानकर यानी कि दोनों के स्वभाव को जानकर, निज का स्वभाव क्या है, पर का स्वभाव क्या है, ऐसा स्वभाव जानकर इसका अनुभव करो। स्व चैतन्य भाव का अनुभव करो, स्व चैतन्य भाव में उपयोग को लगाओ, स्व चैतन्य भाव की बुद्धि रखो निरंतर। कब तक? दारोण दारण, दारुण दारुण जैसे आरी चलती है, बार बार उसकी आरी चलाते रहो स्व चैतन्य भाव की। वो स्व चैतन्य भाव निज ज्ञायक भाव का अनुभव होता है। उस अनुभूति का नाम है कि वह पर को पर जानता है। पकड़ में बात? तो क्या कहते हैं? वह जानता है, वह जानता है अर्थात क्योंकि उसने अनुभूत किया है स्व को स्व और पर को पर। स्व को स्व और पर को पर जानता है मतलब विकल्प नहीं, जानता है मतलब परिणाम नहीं, जानता है मतलब उसने स्व चैतन्य भाव का अनुभव किया है।
ऐसा जानना। पकड़ में आई बात? ठीक है ना। वह जानता है कि जो पहले बांधा था वह उदय में आ गया और छूट गया, अब मैं उसे भविष्य में नहीं चाहता। इस प्रकार ज्ञानी के राग रूप इच्छा नहीं है, अर्थात अज्ञान में भाव नहीं है। राग रूप इच्छा नहीं है, क्या मतलब? कि उसके अज्ञान में भाव नहीं है, इसलिए उसका उपभोग परिग्रहत्व को प्राप्त नहीं होता, अर्थात उसका उपभोग परिग्रह नहीं कहला, उसका उपभोग नवीन बंध आदि का कारण नहीं होता। कर्म आदि का परिग्रह, गति आदि का परिग्रह, योनि आदि का परिग्रह उसको होता नहीं है। या यूं कहे संसार का परिग्रह अब उसको प्राप्त होने वाला नहीं। संसार परिग्रह है, इस संसार रूपी परिग्रह का उसको क्या नहीं होने वाली? प्राप्ति नहीं होने वाली। क्यों? क्योंकि उसने अज्ञान में भाव का नाश किया है, वमन किया है, और ज्ञान में भाव का को अनुभूत किया है, प्रकट किया है, अर्थात पचाया है। जो भोजन हम पचाएंगे वो हमारे शरीर में क्या देगा? शक्ति देगा। सीधी सी बात। तो ज्ञान में भाव को पचाया है, मतलब मैं चैतन्य भाव उसका अनुभव किया है, अब उसकी शक्ति उसको प्रकट हुई है। अचिंत्य शक्ति स्वयं देवा तो बुद्धि का अनुभव ने, हुआ है। है ना, अपने अपने अचिंत्य देव की शक्ति प्रकट हुई है, उसको अचिंत्य शक्ति स्वयं देवा। और पर भाव का क्या हो गया? वमन हो गया। ठीक है ना, उसकी बुद्धि उसने तोड़ दी। तो पर भाव की बुद्धि तोड़ने के कारण, यानी मिथ्यात्व का अभाव होने के कारण, मिथ्यात्व के कारण जो संसार का परिग्रह उसको एकत्रित होता था, अनादि से हो रहा है ना, अब वह परिग्रह उसको प्राप्त नहीं होता। क्या हो गया? वो अपरिग्रही हो गया। अपरिग्रह क्या है? परिग्रह, वास्तविक परिग्रह क्या है? ये संसार बाहर से देखे तो परिग्रह है। आगामी गति में जाने का बंद कर रहे हो, नहीं कर रहे हो? कौन सी? में जाने, आगामी गति में कौन सी गति में जाने का बंद कर रहे हो? एक गति, एक गति, असंख्यात 84 लाख योनियों में जाने का निरंतर बंद हो रहा है। कब तक? कोई सीमा नहीं है, अनंत काल का बंद अभी वर्तमान में हो रहा है। कोई एक गति मात्र का बंद थोड़ी हो रहा है। अब ध्यान से समझना, मिथ्यात्व तो अनंत काल का बंद कर रहा है एक प्रति समय में। 70 कोड़ा कोड़ी है ना, तो वैसे समझो तो अनंत काल का, क्योंकि पता ही नहीं संसार से कब निकलेगा। मिथ्यात्व के साथ संसार से कब निकलेगा जी? अनंत संसार का बंद प्रति समय। और सम्यक के साथ अनंत संसार का अभाव प्रति समय। अनंत संसार का अभाव प्रति समय क्या हो गया? वो अपरिग्रही भाव हो गया। तो मूल परिग्रह ज्ञानमय भाव, और मूल अपरिग्रहित्वपना क्या है? ज्ञानमय भाव, यानी स्व चैतन्य भाव की अनुभूति। अब यहाँ कहते हैं कि ज्ञानी के त्रिकाल संबंधी परिग्रह नहीं। देखो ये बात आ गई। अब गाथा में क्या कहते हैं? त्रिकाल संबंधी परिग्रह नहीं है। जो भूतकाल में बांधे हुए कर्म थे उनका भी नहीं है, भविष्य का भी नहीं है, और वर्तमान में भी जो उपभोग आदि करता हुआ दिखाई देता है उसका भी उसको परिग्रह नहीं। उपनणोदय भोगो, उपनणोदय भोगो, वियोग बुद्धि तस्य सो नित्यम, संखामण गदस्त य उदयस्त न कुविद देनानी। उपनणोदय भोगो, उपनणोदय भोग अर्थात वर्तमान में उदय के जो भोग हैं, वर्तमान में। उप, अभी समीप, उप माने समीप, समीप यानी नजदीक, यानी वर्तमान के। वर्तमान में जो उदय के भोग हैं, उदय अनुसार जो भोग है, वियोग बुद्धि है। वियोग माने अभाव बुद्धि से, वियोग अर्थात अभाव बुद्धि से, तस्य उसके, वह नित्यम, नित्यम यानी सदा ही, नित्य ही। वर्तमान जो भोग उसके है, उसके अर्थात ज्ञानी के है, वह कैसा है? वियोग बुद्धि से है। वियोग बुद्धि से अर्थात कि उसमें सुख बुद्धि नहीं है। वियोग बुद्धि का अर्थ सीधा सीधा इतना है कि सुख बुद्धि नहीं। जैसे हम बस और ट्रेन में सफर करते हैं तो हमारी नहीं है, ये पूरा पक्का पता है हमें। भले ही उस पर लिखा भी है कि रेलवे आपकी संपत्ति है, ये बस आपकी संपत्ति है, आपकी सीट के नीचे बम हो सकता है, आदि आदि सब लिखा रहता है ना। सब जगह ये लिखा है आपकी है, आपकी है, आपकी है। एक बार भी हम ये नहीं कहते हमारी है। कोई अन्य उस सीट पे आके बैठता है तो भी कह देते हैं हमारी सीट है। जब तक सफर करते हैं हमारी है कहते भी हैं, लेकिन श्रद्धान कैसा है? हमारी नहीं है।
समझे? जैसे रेल में, बस में, धर्मशालाओं में ऐसे रहता है ज्ञानी। भोग उपभोग की सामग्री को कैसे मानता है, मेरी नहीं है, ऐसा श्रद्धान के साथ। क्या कहते हैं कि उपभोग उप नो दय भोगो, यानी वर्तमान में जो भोग हैं उनको वियोग बुद्धि से होते हैं, किसके? ज्ञानी के, सदा ही होते हैं। कंखामण गादस्य, आगामी बंध। कंखामणागदस्य अर्थात आगामी, आगामी बंध। उदय से, उदय को, न नहीं, उपदे करता ज्ञानी, यानी आगामी बंध को प्राप्त नहीं होता ज्ञानी के। कैसे? उस उदय के कारण आगामी बंध को ज्ञानी प्राप्त होता नहीं। साप्रंत, साप्रंत माने उदय, वर्तमान। साप्रंत यानी वर्तमान। साप्रंत उदय के भोग में जो वियोग बुद्धि ज्ञान के, ज्ञानी के वर्तमान उदय में क्या है? वियोग बुद्धि। वर्तमान उदय में हमारी क्या है? संयोग बुद्धि। संयोग बुद्धि। ऊपर वाली उसकी कलश वियोग में तो बुद्धि। पूर्व बंध का बता दिया, और नीचे वाले हाँ, गाथा में वर्तमान और आगामी काल के कर्मों का उसका बताया वो है। जो ऊपर वाली गाथा में बताया वही नीचे, जो ऊपर कलश में बताया वही नीचे बताया, कि पूर्व में बांधे हुए कर्म को वर्तमान में भोगता हुआ भी वर्तमान में ना ही वह परिग्रह को प्राप्त होता है, ना भविष्य में होता है। वही बात इस गाथा में समझा रहे हैं, सेम टू सेम। ठीक है ना? हमारी क्या है उदय में? संयोग बुद्धि। ज्ञानी की उदय में क्या है? वियोग बुद्धि। पकड़ में ही बात है ना? बहुत ध्यान से समझने वाली बात है। हम वर्तमान उदय किस पक्ष से भोगते हैं? संयोग बुद्धि से भोगते हैं। और ज्ञानी वियोग बुद्धि से। अब बहुत ध्यान से समझना। ताप्रंत उदय के भोग में जो वियोग बुद्धि ज्ञान के, अरुभावी कर्म विपाक की कांक्षा नहीं ज्ञानी करे। ज्ञानी कांक्षा नहीं करता भविष्य में कर्म के उदय की। अभी तुम्हारे पाप कर्म का उदय हो, मान लो, है ना? तो क्या इच्छा रहती है? ना हो, ये पाप कर्म का उदय ना हो। इसी का तो मतलब है कि भविष्य में पुण्य का उदय चाहते। यही तो है इसका अर्थ। और क्या अर्थ है? क्या समझ रहे हो? उदय ही नहीं चाहता। ज्ञानी को कांक्षा ही नहीं है किसकी? उदय की। अर्थात उदय को अपना ऐसा नहीं मान। नहीं, हमने तो देखा है, रामचंद्र जी मानते हैं, भरत मानते हैं, अन्य ने मानते हैं। अरे तुम नहीं मानता, नहीं मानता। यदि तुम्हें ऐसा लगता है कि वे मानता है तो तुम्हें गलत लगता है। यदि तुम ऐसा मानते हो कि वे अपना मानता है तो तुम गलत मानते हो। किसने कहा अपना मानता है? आचार्य तो कह रहे नहीं मानता। कौन है वो नया आचार्य? कौन है जिसने कह दिया अपना मानता है? केवली की संतति में तो ऐसा नहीं है। केवल ज्ञान में तो नहीं ऐसा झलका, वहां तो उसको अपना नहीं मानता, वो स्पष्ट कह रहे। हाँ, तुम्हें अपना मानता हुआ दिखाई दे सकता है। तो मिथ्या दृष्टि तो ऐसे ही है, जो देखे सो उल्टा। सीधा देखता ही कहाँ है वो? क्या? अपना नहीं मान, छल ग्रहण करता है वो अपना मानता है, मैं भी अपना मानूंगा। अरे वो अपना नहीं मानता। क्या ग्रहण कर? कि तू भी अपना मत मान, ये ग्रहण कर। समझ में? ताप्रांत यानी वर्तमान, वर्तमान। ताप्रांत उदय के भोग में जो, अब भोग कोई कोई कब मात्र पुण्य का ही थोड़ी है, पाप का भी। 700 वर्ष तक कोड़ है, सर पे सिगड़ी चल रही है, सियालनी खा रही है। अथवा एक वो राजकुमारी जिसके शरीर से दुर्गंध आ रही है। ठीक है ना? कितने सारे उदय हैं, अकृत पुण्य है। उदय देखो, सिद्धि चक्र का, मैना सुंदरी का हस्बैंड श्रीपाल चक्रवर्ती, और चक्रवर्ती बनने से पहले का उदय देखो।
कितना पाप कर्म का उदय है ना। नाना प्रकार के कर्म के उदय ज्ञानियों के जीवन में। बनारसी दास जी के जीवन में, गुरु गोपाल दास वरैया जी के जीवन में कर्म के उदय, पंडित टोडरमल जी के जीवन में 35 साल की उम्र में तो चले ही गए। ठीक है ना। और कैसे, मतलब राजा के द्वारा दंडित होकर चले गए। ज्ञानी के जीवन के कर्म के उदय देखो, खाली भोगे के ही उदय है ऐसा नहीं है। ठीक है ना। वे भी तो ज्ञानी है ना, पंडित टोडरमल जी भी तो ज्ञानी थे ना, उनके जीवन से भी तो सीखो कुछ। बनारसी दास जी भी ज्ञानी थे, उनके जीवन से भी सीखो। गुरु गोपाल दास हरिया जी भी ज्ञानी थे, उनके जीवन से भी सीखो। और भी अन्य ने कितने गुरुदेव, गुरुदेव जिनके आधार से आज हम स्वाध्याय कर रहे हैं, उनका जीवन देखो। ठीक है ना। कौन से पुण्य की इच्छा रखी और कौन से पुण्य की चाह रखी। और पुण्य का उदय भी आया सो उसको ठुकरा दिया। ठीक है ना। ये परवाह ही नहीं करी क्या कि भविष्य में पाप कर्म का उदय आएगा तो कैसे झेलेंगे। और आया भी एक समय, 2 दिन में एक समय भोजन खा करके भी गुजारा किया। ठीक है ना। कर्म का उदय आया। ज्ञानी के क्या कहते हैं, सा प्रांत उदय के भोग में जो वियोग बुद्धि ज्ञान के अरुभावी कर्म विपाक की आशा नहीं ज्ञानी करे। भविष्य में कर्म के उदय की इच्छा ज्ञानी के होती नहीं। इच्छा नहीं होती, दैट मीन्स वर्तमान का जो उदय है उसमें एकत्व मत कर्तव्य भोक्तव्य बुद्धि नहीं होती बस। तो भविष्य में भी होने वाले उदय आदि की उसको क्या नहीं होती, कांक्षा नहीं होती। गाथा, उत्पन्नोदय भोग, जो उत्पन्न अर्थात वर्तमान काल के उदय का भोग है। वर्तमान में जो तुम्हारा उदय है, ठीक, तह वह तस्य ज्ञानी के नित्यम सदा ही वियोग बुद्धिया, वियोग बुद्धि से होता है। वियोग बुद्धि से होता है अर्थात एकत्व बुद्धि से नहीं होता। मेरा है ऐसा नहीं मानता, मेरे सुख दुख का कारण है ऐसा नहीं मानता। पकड़ो ये बात, एकत्व मत कर्तत्व और भोक्तृ बुद्धि वाला नहीं होता। वियोग बुद्धि इसको कहते हैं। वो आर्त और रौद्र ध्यान वाला वियोग नहीं है ये। क्या, आर्त ध्यान वाला वियोग नहीं है। ज्ञानी के सदैव धर्म ध्यान वर्तता है। ठीक है ना। तो ये वियोग बुद्धि कौन सी है, वो वियोग बुद्धि अर्थात अपना नहीं मानना, ऐसा वाला। च और पर में अनागत सुबुद्धि से, हाँ उसका नाम है वियोग बुद्धि। पर में सुख बुद्धि नहीं होने का नाम है वियोग बुद्धि यहाँ पे। वो आर्त ध्यान वाला वियोग नहीं है यहाँ पे। ठीक है ना। हम हमारा जो, हम तो हाँ जी हमें वियोग हो रहा है, वियोग बुद्धि से रो रहे हैं हम। वियोग बुद्धि से रो रहे नहीं है, वो संयोग बुद्धि है। वियोग का दुख भी संयोगिक ही है, वो वियोगिक नहीं है। असली वियोग तो वैराग्य है। यहाँ पे तात्पर्य वियोग से वैराग्य का है, मेरा नहीं है का। और अनागत से उदयस्य अर्थात आगामी उदय की ज्ञानी कांक्षाम अर्थात वांछा न करोति, नहीं करता। आगामी उदय की ज्ञानी क्या नहीं करता, वांछा नहीं कि वर्तमान भविष्य में मुझे ऐसा सुख होवे, भविष्य में मुझे आमुक गति होवे, भविष्य में मुझे आमुक उदय की प्राप्ति हो। ज्ञान कौन नहीं करता, ज्ञानी नहीं करता। बोलो भविष्य में तुम्हें पुरुष पर्याय चाहिए नहीं चाहिए, स्त्रियों को चाहिए नहीं चाहिए, है ना। ये वो तो चाहिए, उसके बिना तो काम नहीं बनेगा। तो उल्टा नहीं पकड़ना, ज्ञानी की नहीं होती। सहजी प्राप्त हो जाती है ना, उसको निर्णय हुआ है, उसको ज्ञान स्वरूप का ज्ञान हुआ है, वो विच्छेदन विच्छेदन के चक्कर में नहीं है। अब ये उल्टा उल्टी उल्टा नहीं पकड़ लेना बात को। क्योंकि देखो, 2 प्रकार के विच्छेदन है। एक ऐसा विच्छेद होवे स्त्री पर्याय का, फिर कभी स्त्री पर्याय प्राप्त ना हो। अब एक विच्छेदन ऐसा है जो अज्ञानी नहीं, कि मैं अज्ञानी हूं, मैं भी स्त्री पर्याय का विच्छेद करके पुरुष पर्याय में आया हूं, फिर प्राप्त हो जाएगी, फिर प्राप्त हो जाएगी। स्त्री पर्याय तो नियम से होगी, पक्का होगी, ये तो नियम है। 2000 सागर साधिक के अंदर प्राप्त होनी है। तेयंचनी भी जाऊंगा, देवनी योनि में भी जाऊंगा और स्त्री पर्याय भी प्राप्त होगी। क्यों, यदि स्वरूप की प्राप्ति नहीं की तो। ठीक है ना। तो कौन सा वियोग चाहिए तुम्हें, बोलो भैया, परमानेंट या टेम्परेरी, कौन सा सुख चाहिए।
परमानेंट करो ना, अभाव करना है तो जिन्होंने परमानेंट अभाव करने का निश्चय किया है वो आगामी मुझे पुरुष पर्याय होवे ऐसी इच्छा नहीं रखते, एक ज्ञायक भाव की दृष्टि करते हैं। मुझे आमुक आमुक प्रकार की देह की प्राप्ति होवे, आमुक आमुक प्रकार के संयोगों की प्राप्ति होवे, ऐसी कोई इच्छा कांक्षा वांछा ज्ञानी के होती नहीं। निकांक्षित निर्वांशक ऐसा, समझ में ना। मूलतः निकांशिक और निर्वांशक बात क्या है कि पर के संबंध में जो सुख बुद्धि नहीं है उसको निकांक्षा और निवांशा, ये है उसको, ये उससे मुझे सुख होगा ऐसी वांछा नहीं है, ये मेरे सुख का कारण ऐसी कांक्षा नहीं है। तो क्या हो गया वो, ज्ञानी के वांछा नहीं करता, कांक्षा वांछा न करोति नहीं करता। ठीक है। कर्म के उदय का उपभोग तीन प्रकार का होता है, अतीत वर्तमान और भविष्य काल का। ठीक है ना। कर्मोदयोपभोगस्तावत् अतीतः प्रत्युत्पन्नो नागतो व स्यातः, अनागतो, प्रत्युत्पन्नो अनागतो व स्यातः। मूल गाथा में लिखा ना पहली लाइन, मूल टीका में, कर्म के उदय का उपभोग तीन प्रकार का होता है, अतीत वर्तमान और भविष्य काल का। इनमें पहला जो अतीत उपभोग है वह अतीता व्यतीत हो चुका होने से के कारण ही परिग्रह भाव को धारण नहीं करता। पहले तो वो जो व्यतीत हो चुका है एक ज्ञानी की बात है, अज्ञानी का तो वह भी जो बीत चुका है वह भी उसका परिग्रह है। पहले ऐसा था, पहले ऐसा था, पहले ऐसा था। अभी किसी के साथ बैठ जाओ तो इतने भूतकाल के किस्से सुना डालेगा वो, इतने भूतकाल के किस्से सुना डालेगा कि बस वो स्वयं भूत दिखने लगता है क्या। नहीं तो भूतकाल में जिएगा तो सो भूत, भूत माने वो वाला भूत प्रेत वाला भूत नहीं, जो भूतकाल में जिए वो भूत। क्या कहा, समझ में आई बात, कैसे कितने भूतकाल में जीते हम, पहले ऐसा था, पहले ऐसा था, पहले ऐसा था, पहले, है ना। हमारे एक भैया थे, ब्रह्मचारी भैया, बहुत मजबूत शरीर था उनका, मजबूत। तो कहते थे कि अभी तो इतना मजबूत नहीं है, जवानी में तो हम पत्थर पे हाथ मारते थे तो पानी निकाल देते थे, वो ऐसा उदाहरण देते थे। तो हम उनसे कहते थे कि वो तो हम अभी भी निकाल सकते हैं पत्थर पे हाथ मार के पानी। बोले कैसे, तुम्हारी तो देह इतनी कमजोर है। मैंने कहा वो बात अलग है कि पत्थर से नहीं निकलेगा, हमारी आंख से निकलेगा। और पानी तो निकलेगा। हम पत्थर पे हाथ मारेंगे और आंख से पानी निकलेगा हमारी। क्या समझाना चाह रहा हूँ कि भूतकाल में जीता है जी। अज्ञानी का भूत भी उसके आगामी बंध का कारण है, परिग्रह है उसका वो, ऐसा था, ऐसा था, ऐसा था। अब ऐसा नहीं है, टोटल वर्तमान को मिलान करता है ना, किससे, भूतकाल से मैच करता है, अच्छे को भी बुरे को भी। तो क्या कहते हैं, इनमें पहला जो अतीत उपभोग है वह अतीततः व्यतीत हो चुका होने के कारण ही परिग्रह भाव को धारण नहीं करता। किसके परिग्रह भाव को धारण नहीं करता, मतलब ज्ञानी मेरा की अपेक्षा से। हाँ। सुख बुद्धि तो परिग्रह है ही, है ना। हाँ। तो दुख बुद्धि हाँ, भी परिग्रह ही होगा। परिग्रह बिल्कुल है, बिल्कुल है, और क्या। परिग्रह चिंता दुखी जानो, सुख बुद्धि तो है, तुम्हारे को सुख थोड़ी है, बुद्धि तो सुख की है। है तो दुखी क्या। यदि तुम्हें परिग्रह में सुख बुद्धि है तो परिग्रह से सुख है, वास्तविक से देखा जाए तो दुखी दुख है, दुखी दुख है, सुख तो है ही नहीं। और बुद्धि दुख हो चाहे सुख, वह परिग्रह ही है, क्योंकि बुद्धि वास्तविक सुख और दुख परिग्रह नहीं है, उसमें जो एकत्वपना है वह परिग्रह है, उसमें जो ममत्व है वह परिग्रह है। वो सुख रूप भी होता है, वह दुख रूप भी होता है, अनुकूल भी होता है, प्रतिकूल भी होता है। व्यतीत हो चुका होने के कारण ही परिग्रह भाव को धारण नहीं करता ज्ञानी की अपेक्षा से। अज्ञानी के तो भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल के उदय आदि सब परिग्रह ही हैं, ज्ञानी के नहीं है। वो कह रहे हैं कि जो व्यतीत हो चुका वह तो परिग्रह भाव को धारण करता ही नहीं। लोक में नीति है, नीति में भी ये कहते हैं, नीति भी कहती है, गतम न मन्य, बीती हुई बात का जो विचार करते हैं वो मूर्ख है। पांच प्रकार के मूर्खों में एक मूर्ख होता है ये, पांच प्रकार के मूर्ख होते हैं, उसमें एक मूर्ख होता है गतम, यानी बीते हुए बात की जो चिंतन करते हैं, बीती हुई बात का जो निरंतर उसमें डूबे रहते हैं, अवलोकन करते रहते हैं, वे मूर्ख कहलाते हैं। समझदार कौन है, लोक नीति में, लोक नीति में भी जो वर्तमान में जीता है उसको समझदार कहते हैं, इंटेलिजेंट कहते हैं। भविष्य में जीने वाले को भी शेख चिल्ली कहते हैं, उसको शेख चिल्ली कहते हैं, समझे नहीं। यदि तुम्हें अपना वर्तमान सुधारना है तो क्या करो, भविष्य सुधारना है तो वर्तमान सुधारो। सीधा सीधा, लोक में भी यही नीति है और धर्म में भी यही नीति है। एक समय भी जी तो भाव सन्मुख जी,
तू स्वयं भगवान है, भगवान बनकर जी। समझ में आई बात? तो क्या कहते हैं, व्यतीत हो चुका होने के कारण ही परिग्रह भाव को धारण नहीं करता। ज्ञानी का अतीत उसके परिग्रह भाव को धारण नहीं करता है, क्योंकि व्यतीत हो चुका है। भविष्य उपभोग यदि वांछा में आता हो तो ही वह परिग्रह को धारण करता है, और भविष्य का उपभोग यदि वांछा में आएगा, है ना, कि भविष्य में ऐसा हो ऐसा हो ऐसा हो, तो वह परिग्रह भाव को धारण करता है। यहाँ ये समझा रहे कि जो व्यतीत हो चुका है वो तो कैसा परिग्रह, लेकिन फ्यूचर के जो इच्छाएं हैं वो सब परिग्रह ही जानो। लेकिन अज्ञानी की अपेक्षा से समझो, तीनों काल का परिग्रह साथ लिए घूमता है। ठीक है ना, समय भी। अब क्योंकि अपने अनादि भाव को तो जानता नहीं है, इसलिए ये ऐसा लिखा कि पिछली पर्यायों का तो जो उपभोग होकर खत्म हो चुका है वह तो परिग्रह भाव को धारण करता नहीं है, लेकिन आगामी पर्यायों में जो भाव होने वाला है, उदय होने वाला है, उनकी जो इच्छा और वांछा अज्ञानी के है वह परिग्रह भाव को धारण करती है। और जो वर्तमान उपभोग है वह यदि राग बुद्धि से हो रहा है तो ही परिग्रह भाव को धारण करता है। अगर नहीं बात, जो वर्तमान का उदय है, वर्तमान का उदय यदि राग बुद्धि से भोगा जाता है, राग बुद्धि कहने का मतलब है अज्ञानता के साथ भोगा जाता है, अज्ञानमय परिणामों के साथ उसको भोगा जाता है, अर्थात मिथ्या बुद्धि से उसको भोगा जाता है। कि हम तो नहीं भोग रहे भाई, हम तो ज्ञाता दृष्टा है। ज्ञाता दृष्टा का अनुभव किया या नहीं किया ये बोलो। आप तो नहीं किया तो अज्ञान बुद्धि। ठीक है ना, तो कैसा है, वह राग बुद्धि से हो रहा हो तो ही वह परिग्रह भाव को धारण करता है। वर्तमान कर्मोदय उपभोग ज्ञानी के राग बुद्धि से परिवर्तमान दिखाई नहीं देता, अर्थात अज्ञान बुद्धि से दिखाई नहीं देता, क्योंकि ज्ञानी के अज्ञान में भाव जो राग बुद्धि उसका अभाव हुआ है। देखो आगे ना बात, क्योंकि ज्ञानी के अज्ञान में भाव जो राग बुद्धि उसका अभाव है, और केवल वियोग बुद्धि, वियोग बुद्धि यानी हे बुद्धि, हे बुद्धि यानी कि मेरा नहीं है, हे बुद्धि अर्थात मेरा नहीं है, वियोग बुद्धि अर्थात मेरा नहीं है, ते ही प्रवर्तमान वह वास्तव में परिग्रह नहीं है, जिसमें अपनत्व नहीं है, एकत्व नहीं है, मेरा नहीं है, हे बुद्धि है, उस वह वास्तव में कैसा है, परिग्रह नहीं, वह वास्तव में परिग्रह नहीं है ना। बैंक के कैशियर 1 करोड़ रुपया जमा करे एक दिन में, तो करोड़पति है या नहीं है? वो 25-30 हजार रुपये जो उसकी सैलरी है वो तो नहीं है। क्यों? वो जमा करता है हे बुद्धि से, उसको पता है मेरा नहीं है, मेरा नहीं है। समझ नहीं पाता? ऐसे ही वर्तमान उदय हे बुद्धि, वियोग बुद्धि अर्थात मेरा नहीं है, ममत्व बुद्धि के अभाव से, एकत्व बुद्धि के अभाव से यदि भोगा जा रहा है, प्रवृत्ति दिखाई दे रही है, तो कैसा है, वह वास्तव में परिग्रह नहीं है। इसलिए वर्तमान कर्मोदय उपभोग ज्ञानी के परिग्रह नहीं है, परिग्रह रूप नहीं है। परिग्रह नहीं है अर्थात परिग्रहमय नहीं है, परिग्रह भाव नहीं। अनागत उपभोग तो वास्तव में ज्ञानी के वांछित ही नहीं है, यानी भविष्य में मुझे इस प्रकार का उदय होवे, इस प्रकार की गति होवे, इस प्रकार के सुख आदि की प्राप्ति होवे, ऐसा तो ज्ञानी के है ही नहीं। आगामी मतलब, बताओ बताओ, आगामी भविष्य मतलब? में, भविष्य भविष्य। में भविष्य में। हाँ मतलब भविष्य, भविष्य मतलब क्या? कि मुझे मुझे सुख की संसार प्राप्ति भ्रमण ना, हो या अरे दुख ना भविष्य हो। मतलब, भविष्य मतलब संसार क्या, भ्रमण ना भविष्य वो हो, तो समझ। संसार भ्रमण। हाँ वो तो ठीक है, भविष्य मतलब अगली गति मात्र नहीं है। भविष्य जो कल है वो भी है, भविष्य जो भी 1 घंटे बाद होगा वो भी है। पकड़ में ही बात नहीं, पकड़ में ही। भविष्य कहने का तात्पर्य क्या है, मात्र अगली गति को भविष्य मत मान लेना कि अगली गति की इच्छा नहीं है। तुम्हें यदि कल की भी है, ज्ञानी के कल की है या नहीं है, कल की इच्छा है या नहीं है, बोले यदि वर्तमान में है बुद्धि है, प्रति नहीं, समय है बुद्धि वर्तने से आगामी समयों में भी है बुद्धि है। पकड़ में बात, यदि वर्तमान के उदय में है बुद्धि है, तो जो उदय अब 1 घंटे बाद होगा उसमें स्वबुद्धि होगी या है बुद्धि होगी? वो बुद्धि। में भी है बुद्धि होगी, सीधी सीधी सी बात। यहाँ अनागत यानी कि वो भविष्य कहने का तात्पर्य अगली गति मात्र मत समझ लेना, प्रति समय, एक समय बाद क्या उदय आने वाला है, बोलो अभी 1 घंटे बाद तुम्हें क्या उदय आएगा? पता ही नहीं। राजा सैनिक को नरक में, न राजा सैनिक को भगवान के समूह शरण में ज्ञात हो गया। क्या ज्ञात हो गया? क्या ज्ञात हो गया? कि मैं नरक जाऊंगा। नरक जाऊंगा। हाँ, उसने हे बुद्धि से सुन लिया कि मैं इतना दान करूं, इतना पुण्य करूं, इतना स्वाध्याय करूं, ये भगवान नरक, ऐसा कुछ हो सकता है बदल जाए गति? नहीं, तो भगवान कोई उपाय बताओ, कोई उपाय बताओ भगवान आपके शरण में, मैं मुख्य श्रोता हूँ, कोई उपाय तो बताओ।
पंडित जी कोई उपाय बताओ, हाथ देके कुंडली देके कोई उपाय बताओ, क्या उपाय बताओ? ये नरक का यार दोष टल जाए, कुछ तो करो। और मैं तो सम्यक दर्शन भी प्रकट कर चुका हूँ, हमने तो पढ़ा है सम्यक दृष्टि नरक में नहीं जाते। हे बुद्धि से सुन लिया, हे बुद्धि से क्या समझ लिए? मेरा नहीं है, समझे? हे बुद्धि यानी पर्याय बुद्धि नहीं है उसको। हे बुद्धि का मतलब समझ रहे हो? हे बुद्धि बहुत गजब की चीज है, अगर समझ में आए तो बहुत मार्मिक बात है। सुन लिया उसने, ठीक है, नरक जाएंगे, बात खत्म। अभी समय हुआ, बाकी चर्चा कल करेंगे, तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शतबार।